नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम के पौधे के बारे में। नीम के पौधे हम सबके घर के आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। अब ऐसे में मैं आपको नीम के पौधों के आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी। इस वीडियो में आप लोगों को इसके तांत्रिक एवं ज्योतिष प्रयोग भी बताऊंगी, जो कि आपके बंद किस्मत के ताले खोल देगा। दोस्तों, कैसा भी दुर्भाग्य आपका चल रहा हो, दुर्भाग्य को दूर कर देगा। अगर आप शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उसे तत्काल दूर कर देगा। और नीम का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये अनेक प्रकार के रोगों को भी दूर करने का काम करता है। दोस्तों, ये आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करा सकता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नीम के पौधे के दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, नीम का वृक्ष वैसे तो अशुद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है। इसमें भरपूर औषधि के गुण पाए जाते हैं और इसकी पत्तियां हर प्रकार के संक्रमण को रोकने का काम करती हैं। लेकिन हिंदू धर्म में अगर इसका ज्योतिष उपाय देखा जाए या फिर इसका धार्मिक महत्व देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, पीपल से भी ज्यादा है, बरगद से भी ज्यादा है। नीम के पौधे चमत्कारी गुणों से भरे हुए होते हैं। शास्त्रों में इसे त्रिवेणी बोला जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें त्रिदेव बोला जाता है। नीम के पेड़ को माँ दुर्गा का रूप भी माना जाता है। इसी वजह से आज भी हमारे हिंदू धर्म में इसकी पूजा होती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि नवरात्रि के समय में नीम की पत्ती से थोड़ा थोड़ा पानी माता रानी के चरणों में समर्पित किया जाएगा तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और फिर जो लोग ज्वार बोते हैं, नीम की पत्ती से पानी थोड़ा थोड़ा उसमें सिंचना चाहिए। तो नीम का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए प्राचीन समय के हमारे जितने भी संत थे, महात्मा हुए हैं, प्राचीन समय में जितने भी आध्यात्मिक लोग हुए हैं, ऐसे लोग नीम का पौधा अपने घरों के आसपास में जरूर लगाते हैं, क्योंकि नीम का पौधा अपने घरों के आसपास लगाने से हमारे ऊपर सकारात्मकता का वास हो जाता है और कई प्रकार के हमें औषधीय लाभ भी प्रदान करते हैं। इसकी पत्ती से लेकर इसके बीज तक से अलग अलग तरह के चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं और ये दवा बनाने में भी काम आती है। दोस्तों, त्वचा, पेट और आंख की कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने का काम करता है। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है और इसे राहु और केतु से भी छुटकारा पाने का रामबाण औषधि बताया जाता है। जो लोग सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर नीम के पौधे के नीचे उपासना करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं तो अति शीघ्र ऐसे व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ शीतला और माँ दुर्गा की पूजा में नीम के पत्ते का, नीम के पौधे का सबसे ज्यादा महत्व है और प्रयोग किया जाता है। और नीम के पौधे को माँ दुर्गा का स्वरूप मान करके हम सब हिंदू भाई बहन इसे निमारी देवी बोल करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें अनेक प्रकार के लाभ भी होते हैं। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी का हवन करने से जो शनि की पीड़ा होती है वो तत्काल दूर हो जाती है। यदि शनि पीड़ा दे रहे हैं तो महंगे रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीम की लकड़ी की माला बनाकर आप शनिवार के दिन धारण करें। शनि की कैसी भी साढ़े साती हो, ढैया की पीड़ा हो, ये सारी दशा आपके ऊपर से निकल जाएगी और आपको पीड़ा देने की जगह पर आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। जब शनि अपनी साढ़े साती डालते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर भारी भारी लगता है, काम में मन नहीं लगता, कहीं पर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने लगते हैं, कई प्रकार की दुर्घटना एवं मान हानि, धन हानि, यहाँ तक कि तन हानि भी होने लगती है। मन ऐसी जगह भटक जाता है जहाँ उम्मीद ना हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा होना शुरू हो चुका है तो समझ जाइए शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। तो शनि की साढ़े साती से छुटकारा पाने के लिए बस शनिवार के दिन नीम की टहनी की आप माला बना लीजिए। आप इसे धूप, दीप इत्यादि दिखा करके भगवान शनि महाराज के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करके हो सके तो 108 बार जाप कीजिए और धूप का धुआं दिखा करके आप इस लकड़ी की बनी हुई माला को धारण करें तो शनि की पीड़ा तत्काल दूर होती है। अब इसका मैं आप लोगों को गुप्त प्रयोग बता देती हूँ, जो प्रयोग हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, नीम की लकड़ी आपको लेनी है, अच्छी सी चौड़ी सी नीम की लकड़ी आपको लेनी है और नीम की लकड़ी पर आपको स्वयं अपने हाथों से श्री यंत्र बनाना है। और ये कोई साधारण श्री यंत्र नहीं रह जाता है,
ये साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि नीम की लकड़ी पर अगर आप श्री यंत्र बना लें और अगर आप इसे अपने घर में स्थापित करें, इनकी पूजा करें, तो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर के माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, धन वैभव से आपको परिपूर्ण बनाती हैं और कभी भी ऐसे घर में माँ लक्ष्मी परित्याग नहीं करती। और फिर इस प्रकार के यंत्र को लाल कपड़े में आप जो है अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए और आप रोज इनके दर्शन करें। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपके घर का कभी त्याग नहीं करती और घर के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी घर में रहने वाले सदस्य होते हैं, सबकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, सभी लोग तरक्की करते हैं। दोस्तों, हमें अपने घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में तथा घर के बाहर अगर हम लगाते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को ये बढ़ाने का काम करता है और नकारात्मकता को नष्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि नीम का पौधा आपके घरों के आसपास बीमारियों को आने नहीं देता। इसी के साथ किसी की कुंडली में राहु दशा चल रही हो तो नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालिए और आप जो है इस पानी से स्नान कीजिए, तो राहु की दशा चल रही होती है तत्काल दूर हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को नीम के पौधे के गुप्त एवं चमत्कारी प्रयोग भी बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है दोस्तों, नीम का एक पौधा आपको किसी भी मंदिर के पास में जा करके लगाना है। सोमवार के दिन का चुनाव करना है और आपके घरों के आसपास में जो मंदिर है, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी जी का मंदिर है, प्रभु राम का मंदिर है या फिर कोई भी देवी देवता का मंदिर है, वहाँ पर जाइए और सोमवार के दिन एक नीम का पौधा आपको मंदिर के आसपास में लगा देना है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नीम का पौधा लगाता है तो ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है, भाग्य है, वो चमकने लगता है। और ऐसा माना जाता है कि मंदिर के आसपास में नीम का पौधा लगाते हैं, उसकी छाया जैसे जैसे मंदिर के ऊपर पड़ेगी वैसे ही आपकी पीढ़ी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पौधे में विस्तार होना शुरू होगा वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी। तो नीम का पौधा याद रखिएगा, किसी भी सोमवार के दिन आप अपने घरों के आसपास में जो मंदिर है वहाँ पर जाकर के लगाएं और अगर आप इसे जोड़े के रूप में लगाते हैं तो आपकी भी उन्नति होगी और आने वाली 7 पीढ़ी की भी उन्नति हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि नीम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व क्या होता है। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को नीम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त हो जाता है, घर में अगर दोष हो वो समाप्त हो जाता है, अगर वास्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नीम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी अधार्त शक्कर डाल दें और इस प्रकार के दूध को नीम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। केवल 3 सोमवार तक आपको ये उपाय करना होता है, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, 5 बार इसका प्रयोग करें, वैसे ज्यादा नहीं लगाते, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं, जिसे हम निमोनिया या फिर नीम कौड़ी बोलते हैं, अर्थात नीम के तेल का दीपक, माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर है या फिर उनके समीप लगातार अगर आप 7 दिन तक जलाते हैं और फिर ओम धूम दुर्गाय नमः इस प्रकार से बीज मंत्र को अगर आप जपते हैं तो दोस्तों ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और इस मंत्र का जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करोगे वो कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। और फिर माता नव दुर्गा जो है वो आपको आशीर्वाद देंगी। उनके सामने नीम के तेल का दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना आप बोलें और इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपको सुख समृद्धि व धन धान्य की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।